आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीला। नाज़रीन आदाब, मैं हूं उल्फत आरा। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं एक सेंटर की। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा इदारा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के सेंटर कायम हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर में 2 से ज्यादा जबानों का जानना जरूरी हो गया है और इस जरूरत को कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के सेंटर पूरा कर रहे हैं। बेंगलुरु में मौजूद एक सेंटर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उर्दू, अरबी और फारसी जबानें सीख रहे हैं। शहर बेंगलुरु के शिवाजी नगर में वाक़े मदनी पब्लिक स्कूल में कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान का मरकज कायम है। अरबिक एकेडमी के तहत चलाए जा रहे इस मरकज में बच्चे, नौजवान और कई उम्र दराज अफराद मिलजुल कर तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मरकज की खुसूसियत ये है कि यहाँ मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, मुलाजमत पेशा अफराद, घरेलू खवातीन और कई रिटायर्ड अफराद भी एक साथ उर्दू, अरबी और फारसी जबानें सीख रहे हैं। सेंटर के तलबा कहते हैं कि कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान ने उन्हें मुख्तलिफ जबानें सीखने का सुनहरा मौका फराहम किया है। मेरा यहाँ आने का मकसद जो है इनिशियली अरबिक और फारसी था। उर्दू तो मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो अरबिक फारसी इसलिए पढ़ना चाहती थी कि जो मुझे जो है ये जो सूफी किताबें वगैरह हैं उनसे बहुत लगाव है और मैं उन चीज़ को जो है पर्सनली एक्सप्लोर करना चाहती थी एज ए लैंग्वेज बेसिस, क्योंकि जो है अरबिक और फारसी का एग्जैक्ट जो है ट्रांसलेशन किसी लैंग्वेज में नहीं होता। ओके, तो इनिशियली मेरा जो है लगाव और रुझान उस तरफ था, तो इसीलिए मैंने एनरोल किया। जो डिप्लोमा है वो फंक्शनल अरबिक है, तो बातचीत करने के लिए बातचीत करनी सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान का ट्रांसलेशन है वो खुद से मैं कर सकती हूँ। अब बेसिकली कुरान के लिए चाहिए था अरबिक और हदीस पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे बातचीत की भी अरबी सिखाई जा रही है, तो मेरे लिए और अच्छा है। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ट्यानी रोड यूजी हली से आती हूँ। मुझे मेरे साथी ने बताया यहाँ पे अरबिक कोर्स चल रहा है। मैं कभी कुरान पढ़ती तो मुझे ये जानने की अरमान होती थी कि इसमें क्या लिखा है और मुझे समझने की बहुत ख्वाहिश होती थी। जब मुझे पता चला यहाँ अरबी कोर्स चल रहा है तो मुझे आके देख के यहाँ से बहुत खुशी है और मैं यहाँ 1 साल से तालीम हासिल कर रही हूँ। अब मुझे अरबी पढ़ने में बहुत खुशी होती है। कोई भी जबान हमें जहाँ कहीं भी दूसरे शहरों में गए तो अब रिसेंटली हमें उम्रा को जाकर तो अरबी जबान हमारे से बहुत कारामद साबित हुई। उसके वास्ते उर्दू भी जो है ये हमारी मादरी जबान है, तो फरोग उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमने बहुत फायदा हुआ और सारे तलबा भी इससे बहुत फायदा हासिल कर रहे हैं। शहर बेंगलुरु की मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले अफराद भी यहाँ दाखिला लेने आते हैं। हर इतवार को मुख्तलिफ बैचेज में क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। यहाँ ऐसे कई तलबा हैं जिन्होंने अंग्रेजी में अपनी तालीम हासिल की है। इन तलबा का कहना है कि उन्हें अपनी मादरी जबान उर्दू सीखने का मौका कभी नहीं मिला, लेकिन कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के सेंटर से उन्हें पहली मर्तबा अपनी मादरी जबान को सीखने का मौका मिल रहा है। उर्दू हमारी मादरी जबान है, हम हर जगह लिखते हैं, हमारी मदर टंग उर्दू है, लेकिन पढ़ना तो हम सीखे नहीं। उर्दू जहाँ पे भी जाते हैं इंग्लिश, कन्नड़ा और हिंदी में पढ़ते हैं। हम सिर्फ लिखने के लिए ही मदर टंग उर्दू बोलते हैं, लेकिन पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। तो वो फिक्र रखते हुए मैं तलाश में था कि कहीं ऐसा मौका हो जहाँ पे मैं उर्दू पढ़ना लिखना सीखूं। तो NCPUL का एक दफ़ा ऐड देखा था, तो इसका मौका उठा रहा हूँ कि मैं उर्दू सीखूं ताकि मैं मेरी समझ में अपने दीन की समझ में इजाफा करूं। उर्दू सीखा, अरबी और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फारसी भी अब चल रहा है यहाँ पे। तो उर्दू सीखना, बातचीत करना वो सभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। मैं तो एक यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इंसान को आखिरी वक्त तक जुस्तजू करे, चाहे इल्म में हो चाहे कुछ ना कुछ करता रहे, मसरूफ रहने।
क्या है, इंग्लिश का एक शेर भी है, आइडल माइंड इज डेल्स वर्कशॉप। इसका माना क्या है, इंसान अपने आप को हमेशा बिजी रखो, हर तरह का बिजी, नमाज टाइम के ओवर नमाज अदा करो, वक्त के साथ आप किताबें मुतालिया करो, और कुछ सीखना तो सीखो, वरना फायदा नहीं। आए और चले गए, दुनिया से कुछ फायदा नहीं। आए हैं तो कुछ दुनिया के अंदर कुछ इंसानों को भलाई करो, कुछ इंसानों को मैसेज दो। बेंगलुरु की अरबिक एकेडमी के तहत 2013 से ये मरकज कायम है। यहाँ अरबी और फारसी में 1 साला सर्टिफिकेट कोर्स, उर्दू में 1 साला डिप्लोमा कोर्स, जबकि फंक्शनल अरबिक में 2 साला डिप्लोमा कोर्स चलाया जा रहा है। कई सौ तलबा यहाँ से फारिग हो चुके हैं और अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर रहे हैं। हमारे यहाँ उर्दू का डिप्लोमा उर्दू का कोर्स है, पर्शियन है, 1 ईयर सर्टिफिकेट इन अरबिक लैंग्वेज है, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन फंक्शनल अरबिक है। जो फंक्शनल अरबिक कोर्स करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बात यह होती है कि वो अब्रॉड जाते हैं और वहाँ पर उनको अच्छा मकाम मिलता है और अच्छी तनख्वाह मिलती है। और हमारे कई स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जा भी चुके हैं और वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। पर्शियन लैंग्वेज अभी हाल ही में 2 साल पहले शुरू किया गया। मुझे लगता था कि इस कोर्स में लोग नहीं आएंगे, मगर इस पर्शियन कोर्स को जब शुरू किया गया, इसमें भी काफ़ी तादाद में लोग मुझे मिले और काफ़ी तादाद में लोग पूछने लगे पर्शियन कोर्स के बारे में। और जिस तरह उर्दू के लिए आ रहे थे, उसी तरह पर्शियन कोर्स के लिए भी लोग आते रहे। हर कोर्सों में इस तरह से हमारे यहाँ तकरीबन 100 के करीब हर कोर्स में तलबा पहुँच जाते हैं, तलबा व तालिबात पहुँच जाते हैं, जिसमें उम्र वालों की तादाद भी रहती है और जो दरमियानी उम्र के हैं उनकी तादाद भी रहती है। स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उसकी भी तादाद रहती है। जो रिटायर हो चुके हैं अपने कामकाज से, वो भी आया करते हैं और वो भी सीख के जाते हैं। शख्सियत साजी में मादरी जबान काफी अहम रोल अदा करती है, लेकिन अंग्रेजी के गलबे की वजह से उर्दू बोलने वाले अपनी ही मादरी जबान से दूर होते जा रहे हैं और इसके नतीजे में नौजवान नस्ल की सही मानों में तरक्की नहीं हो पा रही है। देर से ही सही शहर बेंगलुरु के इन तलबा ने अपनी मादरी जबान को सीखने का फैसला किया है और इस फैसले से उनके इल्म की सतह में इजाफा हो रहा है।